अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कोरंटी हॉस्पिटल का हाल है बुरा। यहाँ पर तकरीबन डेली 2 से 3 हज़ार पेशेंट्स डेली आ रहे हैं क्योंकि वायरल बुखार चल रहा है। नाजरीन, अब गरीब जहाँ भी जाते हैं, उस्मानिया दवाखाना ले लो या नीलेफर दवाखाना ले लो, यहाँ का इंतज़ाम ठीक नहीं है। अब यहाँ पे लाइन में जो लोग ठहरे हुए हैं, जो लोग लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर के नहीं जाने का, उनका नंबर कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद आता है। अब ये एक दूसरे की बीमारी, जो लाइन में ठहरे हुए हैं, वायरल बुखार है एक दूसरे की, या इनके माँ बाप को बीमारी लगेगी या फिर ये बुखार लगेगा। आखिर गरीब लोग करें क्या? इनका कोई इंतज़ाम करना चाहिए। हमें कई बार कोरंटी हॉस्पिटल से वहाँ के पेशेंट्स हमको फ़ोन किए, लेकिन हमने आज ये तय कर लिया कि हम कोरंटी हॉस्पिटल का हमारे रिपोर्टर को दौरा कराएं। यहाँ पे डॉक्टर से पूछने पर डॉक्टर ने ये कहा कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंतज़ाम कम है। अभी अभी कुछ डॉक्टरों का इंतज़ाम किया है ये लोग करके, पेशेंटों को तो तकलीफ बराबर हो रही है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का ये हाल है, प्राइवेट दवाखानों में तो लूट हो रही है। अब जाए तो जाए कहाँ गरीब? ये लोग है परेशान। हुकूमत अपनी जगह अपनी कुर्सियों को बचाते हुए, अपनी मिनिस्ट्रियों को बचाते हुए ये एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो अवाम तुमको वोट डाली है, इनका ख्याल करने वाला कोई नहीं। और ये है बेचारे परेशान, 3-3 घंटे इंतज़ार करके डॉक्टरों के पास जाते हैं, तब इनका नंबर आता है, फिर ये दूसरे दिन यही दवाखाने को फिर आते हैं। बहरहाल कोरंटी दवाखाने पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि यहाँ पर एक दौरा करें, जाके गरीबों की तकलीफ क्या होती है ये देखें, तो इनको पता चलेगा कि गरीब क्या होता है। क्योंकि ये तो अपने बच्चों को बड़े बड़े दवाखानों में इलाज कराते हैं, गरीबों की तकलीफ का तो इनको एहसास भी नहीं है। तो हमारे नुमाइंदे ने वहाँ जाकर जब आवाम की तकलीफ पूछी तो जिस्म के रोंगटे ठहर गए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। तुझे फोटो काढला जातो असं रडलोच नंतर बघा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 7H न्यूज़। आए हैं कोरंटी हॉस्पिटल में पब्लिक का तबीयत हालचाल पूछने। आइए देखते हैं। आप कितने 4-5 साल से आ रहे हैं, मगर हमारा बच्चे की बुखार आया
नीलमपुर में भी दिखाया मगर यहाँ को अच्छा चल के किराया मिला वहाँ दिखा के भी यहाँ गया हमारे साले का बच्चे को उन लोग को बुझने की भी बोलते मैं यहाँ का ना अच्छा वो बुखार है फिलहाल बुखार है 8-10 दिन से बुखार है मैं उधर देख के दिखा के यहाँ को आया आज आप कहाँ से आए? मैं रसूलपुरा बेगमपेट से आया हूँ। आपके फैमिली पूरे हैं? हाँ फैमिली बोलते हो हम फैमिली बुखार का वहाँ से मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कोरेंटी अच्छा दवाखाना है बहुत अच्छा मसला है। ओके बोलिए। आज भी फीवर हॉस्पिटल में 2000 तक पेशेंट्स आ रहे थे। सो इसमें थोड़ा काउंटर चेंज करें, वो फीमेल ओपी को सेपरेट, मेल ओपी सेपरेट, रिव्यू ओपी सेपरेट करें। थोड़ा कंप्यूटर्स रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ के 6 कंप्यूटर्स इंक्रीज करें। डॉक्टर्स का काउंटर्स भी 25 काउंटर्स इंक्रीज करें। अभी तक पेशेंट्स स्मूथ चल रहा, वो पेशेंट्स का तकलीफ नहीं दे रहे। सेपरेट काउंटर होने के बाद थोड़ा जल्दी रजिस्ट्रेशन हो रहा, जल्दी डॉक्टर के पास जा रहा। ये डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन को कंसल्टेशन के बीच में 2-3 घंटे वेटिंग करना पड़ेगा। वो पीरियड अभी हाफ एन आवर तक हो रहा, हाफ एन आवर में डॉक्टर को कंसल्टेशन हो रहा। आज भी कलेक्टर यहाँ आके देखे, डीएमई भी यहाँ आके देखे। अरेंजमेंट में थोड़ा दे आर हैप्पी विथ अरेंजमेंट एंड ये अरेंजमेंट तो कंटिन्यू होता। अभी जो तकलीफ नहीं देना, हर एक पेशेंट्स को यहाँ इलाज होता। डेंगू टेस्ट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता और 9 बजे से 4 बजे तक ओपी कंटिन्यूस रहता और 4 बजे से 6 बजे तक भी ओपी रहता। हर एक आदमी भी अगर बुखार कुछ टेंशन है तो फीवर हॉस्पिटल आके इलाज कर सकते। यहाँ पूरा दवा, पूरा टेस्ट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो शेयरिंग करके भी इलाज करते। सो उसको एक बार ना मीडिया से डरने का बात नहीं। डेंगू फीवर तो थोड़ा बढ़ के है मगर इसको अच्छा ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता। वो क्या साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में नहीं जाना, बच्चों को थोड़ा रेस्ट लेना, पानी वगैरह अच्छा पीना। अगर ये घर में रेस्ट हुआ तो अच्छा रहता और घर में भी थोड़ा सेपरेट, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना। सो हाथ वॉशिंग करना बिफोर फूड एंड एवरीथिंग। खांसी करे तो थोड़ा कर्ची मुंह में रख लेना। ये थोड़ा पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स लिए तो अच्छा रहता। और एक मीडिया से एक बात बोलूं, आज तेलंगाना गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट पे, पूरा प्रिवेंट मेजर से पूरा डॉक्टर को इलाज हुआ। वो दूसरा हॉस्पिटल से भी फीवर हॉस्पिटल को डिप्रेशन कर दिए। नीलोफर, उस्मानी गांधी से भी डॉक्टर्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना आवर ऑफिशियल्स अलर्ट हुआ। हर एक कोई पेशेंट्स को तकलीफ नहीं देना। डेंगू टेस्ट का वो इंक्रीज हो रहा, उसको भी तकलीफ नहीं देना। गवर्नमेंट से हमारे इंस्ट्रक्शंस है, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हमको यहाँ हॉस्पिटल में 9 o'clock तो 6 तक ओपी चलते रहता। सर कितने लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ कितने लोग रोज 1-2 हज़ार लोग आते हैं। अभी तक 2,000 लोग रजिस्टर हुआ और बढ़ के भी हो जाता। 4 बजे तक कितना लोग आए उतना लोग को और देखे के बाद ट्रीटमेंट दे के इन्वेस्टिगेशन वो टेस्ट करके दवा भी देते। वो तो टेंशन नहीं लेना, डॉक्टर चले जाता, वो जल्दी होना ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट 9 बजे से 4 बजे तक यहाँ देख रहे, 4 बजे से 6 बजे तक भी यहाँ देख रहे। गवर्नमेंट से हम फुल सपोर्ट फीवर हॉस्पिटल को आ रहा। हम सीएम केसीआर भी बहुत इंटरेस्ट लेके और हेल्थ मिनिस्टर ईटल राजेंद्र जी। सर यहाँ के लोग आते हैं क्या? नहीं बाहर के कुछ आते हैं? गाँव यहाँ लोग हैदराबाद से नहीं, महाराष्ट्र से भी आ रहा। वो तेलंगाना स्टेट पूरा लेकर दूसरा स्टेट से महबूबनगर से आ रहा, नलगोंडा से भी आ रहा। बहुत लोग बुखार से आ रहा। वो लोगों को यहाँ आने के बाद बुखार कम और को बोल के दूसरा लोगों को ये बोल रहे। सो यहाँ आ रहा बहुत ज़्यादा लोग, बच्चों ज़्यादा आ रहा, लेडीज ज़्यादा आ रहा, थोड़ा एज वाल भी दो आ रहा। वो पूरा बुखार से आ रहा। तो थोड़ा लोगों को टाइफाइड है, थोड़ा लोगों को मलेरिया है, थोड़ा लोगों को डेंगू है, चिकनगुनिया है, थोड़ा उल्टी वॉमिटिंग्स भी है थोड़ा और क्या वो तो वायरल जॉन्डिस बोल तो जॉन्डिस भी है। थोड़ी लोगों को चिकन पॉक्स जैसा है, थोड़ी लोगों को टॉन्सिलाइटिस बोल के रहता है, वो लोग हैं। वो डिफरेंट बीमारी से यहाँ फीवर हॉस्पिटल का रहा। वो पूरा लोगों को ऑटोमेशन में इलाज दे रहे, टेस्ट कर रहे। अगर जो केस सीख रहा है थोड़ा एडमिशन रिक्वायर हो उनको एडमिट करके भी इलाज कर रहे। प्रॉब्लम सारा भी है, डेंगू भी डेंगू का आज तक कल भी डेंगू पॉजिटिव केस है। अभी वो 50-60 तक वो पॉजिटिव है। वो रिकवरी हो रहा, एडमिट हो रहा, उसको सिम्टोमेटिक कोई डेथ नहीं, पूरा लोगों को अच्छा हो के डिस्चार्ज हो रहा। चिकनगुनिया केसेस भी रिकवर हो रहा। अदर वायरल फीवर से फ्लू जैसे रहता, इन्फ्लुएंजा ये बोल के रहता। ये फ्लू तो सेल्फ लिमिटिंग है, इसको सीजनल फ्लू बोलते हैं। ये फ्लू से क्या होता, हर एक आदमी को थोड़ा सर्दी होती, जुकाम बोलते ना, सर में दर्द बोलती, हेडेक रहता, इससे आ रहा। ये थोड़ा दवा से कम होता,
वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लिए तो अच्छा लगता। डॉक्टर्स अभी 25 डॉक्टर्स अभी एक ही टाइम में देख रहे, बाहर से भी डॉक्टर्स आए, हमारे डॉक्टर्स भी आए, तो डिप्यूटेशन में आए, एक टाइम में 25 डॉक्टर्स ओपी देख रहे। सो वो डॉक्टर्स ज़्यादा होने के बाद पेशेंट भी जल्दी डॉक्टर कंसल्टेशन हो रहा, तो इलाज हो रहा। वो फार्मेसी काउंटर भी थोड़ा इंक्रीज करे, लैब का भी फैसिलिटीज इंक्रीज करे, और वो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स भी इंक्रीज करे। 6 काउंटर रजिस्ट्रेशन काउंटर जल्दी रजिस्ट्रेशन होता ऑनलाइन। सो हाफ एन आवर में उसको कंसल्टेशन हो रहा है। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।